भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा और जो आगे आने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते। तो फिर क्यों आप लोग अतीत का शोक मनाते रहते हो और भविष्य की चिंता करते रहते हो, जबकि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में रहकर ही हम अतीत में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो यही गलती करते हैं, वह अपने अतीत की गलतियों पर रोते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं और वर्तमान में जीते ही नहीं, जबकि वह वर्तमान ही है जो हमें अतीत और भविष्य की परेशानियों से खींचकर बाहर लाता है। अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता है। हमें लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम परेशान दुखी हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि ऐसे जीवन से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इसको सुनने के बाद आप सभी को ये पता चलेगा कि जब हमारे जीवन में कुछ भी समझ ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक नगर में एक युवक रहता था। वह युवक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन वह हर बार असफल हो रहा था और बार बार असफल होने के कारण उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने व्यवसाय तो किया, लेकिन कुछ दिन उसका व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक दिन उसने अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने की सोची और नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ही प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है? मैं जो भी करता हूं वह होता ही नहीं है। अब ऐसा जीवन जी के भी मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये कहकर वो नदी में कूदने ही वाला था कि तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं। जब उस बौद्ध भिक्षु ने युवक को देखा तो उससे कहा कि भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है, जो तुम इतने कीमती जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जीवन की कीमत पता नहीं है? लोग तो जीवन को जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और तुम इसे समाप्त करने जा रहे हो। आखिर तुम अपने जीवन को नष्ट क्यों करना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक जोर जोर से रोने लगा और बौद्ध भिक्षु से बोला, तो मैं क्या करूं महाराज? मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब मैं जी के भी क्या करूंगा? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि आखिर किस बात का दुख है तुम्हें? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन के साथ कि तुम जीना ही नहीं चाहते? युवक ने कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने घर वालों से सारा धन ले लिया और उसका व्यापार भी खोल लिया। शुरुआत में मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था तब मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे पिताजी मेरी खूब तारीफ करते थे। सब परिवार वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरे व्यापार में नुकसान शुरू हो गया और मेरा व्यापार कम होने लग गया। मेरे परिवार वाले मुझे ताना मारने लगे। मेरे पिताजी मेरे से कहते हैं कि तूने क्या कर दिया? हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। जबकि महाराज, मैं तो व्यापार करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को सारी खुशियां दूं, उन्हें कभी भी कोई दुख ना दूं, मगर वो तो मेरी वजह से दुखी हो गए और अब वो मुझसे बात भी नहीं करते। अब मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। मेरा सब कुछ बेकार हो जाता है और मेरे माता पिता इन सब का जिम्मेदार मुझे ही बताते हैं, जबकि मैं तो उनकी खुशी के लिए ही कर रहा था। मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि देख तेरे मित्र को, इसने तेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसने अपने व्यापार को कहां से कहां पहुंचा दिया और तू तो वहीं का वहीं पड़ा है। तूने हमारी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दी। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। घर वालों के ये ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूं। मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लेकिन फिर भी मुझे व्यापार में कोई लाभ नहीं हुआ और वहां भी मुझे हार ही मिली और मेरा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मुझे मेरा घर तक गिरवी रखना पड़ा और घर को गिरवी रखने के बाद भी मैं कर्जदार को पैसे नहीं दे सका। अब कर्जदार मेरे से पैसे लेने आते हैं, पर मैं उनको पैसे कहां से दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ। युवक की पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु बोले कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर क्यों आता था? ये सुनकर वो युवक बोलता कि हाँ महाराज, मुझे पता है।
दरअसल मेरा मित्र मेरे परिवार वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता था। युवक की बात सुनने के बाद भिक्षु ने पूछा, क्या तुम अपने मित्र के व्यापार को देखकर दुखी होते हो? वो युवक बोला कि हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे मित्र ने मेरे ही साथ व्यापार खोला था, वो सफल हो गया और मैं असफल। ये सुनकर भिक्षु युवक से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या फिर अपने मित्र की सफलता का? ये सुनकर वो युवक बोला, मुझे अपनी असफलता का इतना दुख नहीं है जितना मेरे मित्र की सफलता का है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सफल बन चुका है कि मेरे घर वाले भी अब उसी की तारीफ करते हैं और सभी गांव वाले भी उसी का सम्मान करते हैं। मुझे उसे देखकर ईर्ष्या होती है। ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा खुश होना या फिर दुखी होना तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम खुश रहोगे और अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम दुखी। तुम स्वयं तो खुश रहना जानते नहीं हो। तुमने अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथों में थमा रखी है। वो जैसा चाहे तुम्हें नचा सकता है। ना ही तुम अपने व्यापार से खुश हो और ना ही तुम अपने व्यापार से दुखी हो। तुम खुद से नहीं किसी और के कारण दुखी हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये सुनकर वो युवक उन भिक्षु के पैरों में गिर गया और उनसे कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे रास्ता बताएं। भिक्षु कहते हैं, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब हम दूसरों से आशा करते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। मान लो अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊं तो तुम दुखी रहोगे, और यदि मैं तुम्हें कोई रास्ता बता भी दूं तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का तुम्हें समाधान मिले और तुम सफल हो जाओ। देखो, ईर्ष्या करना छोड़ो और आगे बढ़ो। संघर्ष करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खासियत है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है और असफलता के बाद सफलता हासिल होती है। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, इसीलिए समय चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, गुजर ही जाता है। हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इसलिए मेहनत करो, फल अवश्य मिलेगा। दूसरों से प्रेरणा लो, उनसे दुखी मत हो। भिक्षु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना बताता हूँ। मैं जब आत्मज्ञान की खोज में निकला था तो मैं बहुत परेशान था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह हार मानकर आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी मैंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने वहां देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लेकर नदी के पास आई, और जब वो नदी के पास आई तो उसके मुंह से फल छूटकर नदी में गिर गया। जब गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है तो वो तुरंत पानी में कूद गई। उसने सोचा कि मैं नदी में से सारा पानी बाहर निकाल दूंगी। वो अपना शरीर पानी में भिगोकर किनारे पर छिड़कने लगी। वो ऐसा बार बार करती रही। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। मैंने सोचा कि यह कैसी गिलहरी है, इसके ऐसा करने से नदी का जल तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस नन्ही सी गिलहरी में कितनी हिम्मत है, जो पूरी शक्ति लगाकर नदी को खाली करने में जुटी हुई है। उसे देखकर अचानक से मुझ में हिम्मत आ गई और मैं अपनी तपस्या में जुट गया। फिर एक दिन मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर ही लिया। अगर मैंने उस समय आत्महत्या कर ली होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। देखो, सफल लोगों से हमें अनुभव मिलता है। हमें बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना है, और हमें तब तक बिना रुके अपने आप पर काम करना है जब तक कि हमें उसमें सफलता प्राप्त ना हो जाए।